आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल रेफरेंसिंग के बारे में और जानेंगे इसके तीनों कॉन्सेप्ट, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स रेफरेंस, और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हमारे काम को काफी आसान बना सकता है। सो हे गाइस, दिस इज अमित। अब बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को मिस ना कर पाएं। तो चलते हैं हम अपने लिब्रियोफिस कैल्क के मेन इंटरफेस पर और जानते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिलेटिव रेफरेंस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ डेटा यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। पहले हम लोग कवर कर रहे हैं रिलेटिव, तो यहाँ पे मैंने रिलेटिव लिखा, नंबर 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर 2, और इधर लगा देते हैं हम लोग फंक्शन, और इतने टेबल का हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं और इसे कर देते हैं बॉर्डर्स के साथ अप्लाई, और इनके बाद कंट्रोल ई के साथ इसे कर देंगे हम लोग सेंटर में अलाइन, कंट्रोल बी से आपका हो जाएगा बोल्ड, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो आपका ये साइकिल केस जो है चेंज हो जाएगा। फिलहाल इतना हम लोगों ने टेबल तो क्रिएट कर ही लिया है, तो और डेटा भी यहाँ पे क्रिएट जो कि है उस पर भी थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे हमारा डेटा तैयार है। नंबर्स लिख देते हैं जैसे कि 20 और यहाँ पे लिख देता हूँ 24, इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन ड्रैग। फंक्शन हम लोग कई तरीके के फंक्शन यहाँ पे अप्लाई जो है कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके फंक्शन जितने भी हैं, आप यहाँ से कोई भी फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, और ये बाय डिफॉल्ट आपके लिए एक तरीके से रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक सेल रेफरेंस के तुलना में दूसरे सेल रेफरेंस का कंपैरिजन करना, यानी कि अगर आपका एक भी सेल का डेटा चेंज होगा, अगर उसके रेफरेंस में जो भी हमारा आउटपुट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक चीज कर लेते हैं, सम फंक्शन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे बेसिक फंक्शन होता है इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे नंबर 1 का सिलेक्शन किया, कॉमा यहाँ पे नंबर 2 का आपने सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। अब आप देखिए यहाँ पे 20 और 24 को ऐड करके यहाँ पे 44 दे दिया, और मैं अगर इस पे डबल क्लिक करूँ, अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इस बॉर्डर को फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ ताकि आपको एक रेफरेंस यहाँ पे दिखे। मैं देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो A3 और B3 जो मैंने सिलेक्शन किए थे, तो यहाँ पे सेल का रेफरेंस मुझे बता रहा है। अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ, यहाँ तक मैंने ड्रैग किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21 + 25 आपका 46 आ गया, 22 + 26 आपका 48 आ रहा है, इस बिहाफ पे आ रहा है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो देखिए सेल का रेफरेंस बदल रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया। नीचे वाले पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे सेल का रेफरेंस चेंज हो गया, और इवन 20 की जगह मैं 30 लिख देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो भी चेंज हो रहा है। मैं इसको भी ड्रैग कर दूं तो सारे डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। ये हमारा रिलेटिव हुआ। चाहे मैं किसी भी साइड का डेटा में चेंज करूं, यहाँ पे आपके सारे आंसर के रेफरेंस चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो सेल का रेफरेंस है वो लिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में। चलिए इसी डेटा को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट, इसका भी केस चेंज कर देते हैं कैपिटल में। तो जैसा कि हमारे सामने ये डेटा है और मैं चाहता हूँ कि इस बार 30 और 20 ये दोनों फिक्स रहें, बट जो मैं ड्रैग करूँ तो यहाँ पर आपका 50 ही रिपीट होते हुए आए। तो आप तो एक ही चीज़ करेंगे कि 30 यहाँ भी लिखें तो 30 यहाँ भी आपको लिखना पड़ेगा, कि आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे। सिमिलरली हमें यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा और इन दोनों को सिलेक्ट करके हमें ड्रैग करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, तब जाके आपके पास आउटपुट आ रहा है, बट ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको एक सिंबल याद रखना है डॉलर का, यानी कि आप जिस भी रो या कॉलम को आप फिक्स करना चाहते हो बस उसके बीच में आपको लगा देना है डॉलर। इससे क्या होगा कि वो रो और कॉलम आपका फिक्स हो जाएगा। जैसे इसे फिलहाल मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ 30 और 20 फिक्स हो जाए, बाकी डेटा से मेरा कोई मतलब ना हो, बट यहाँ पे ड्रैग करें तो ये सारे डेटा सेम आए। तो जहाँ पे आपका ये फाइनल आउटपुट आया हुआ है उस पर आप कर दीजिए डबल क्लिक। अब आप देख रहे होंगे A16 और B16 ये दोनों आपको दिख रहे हैं, यानी कि एक सेल का रेफरेंस नंबर है। आपको कॉलम और रो, यानी कि A नाम के कॉलम और 16 नाम के रो के बीच में आपको लगाना है डॉलर। उसी तरीके से आपको B16 के बीच में भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, डॉलर, एंड देन एंटर। अब आप क्या करेंगे, इसे जब आप ड्रैग करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे आंसर आपका 50 आएगा। रीजन ये देखिए, आपका रेफरेंस तो ये फिक्स है ही, मैं अगर किसी भी सेल पे क्लिक करूं तो भी रेफरेंस वहीं पर है, यानी कि आपका सेल का रेफरेंस नहीं बदल रहा। भले मैं यहाँ पे कितना भी नंबर में चेंज कर दूं, कोई भी आंसर में फर्क नहीं आएगा। बट हाँ, अगर मैं इस वाले सेल पे डेटा चेंज करता हूँ, 30 की जगह मैं 34 करता हूँ, तो देखिए सभी में आपका डेटा एक ही बार में चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में जाना, अब बात करते हैं मिक्स रेफरेंस के बारे में।
मिक्स रेफरेंस आपके एब्सोल्यूट और रिलेटिव ये दोनों ही रेफरेंस का एक मिक्सअप होता है। तो एक काम करते हैं, इसी डेटा को हम लोग वापस से कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। हेडिंग दे देते हैं इस बार मिक्स्ड रेफरेंस, डेटा वही हम लोग रखेंगे 30 रख के इसे भी हम कर देते हैं ड्रैग, और 20 लिख के इसे भी कर देते हैं ड्रैग। इस डेटा को मैं फिर से हटा देता हूँ। आप जैसे नॉर्मल फंक्शन लगाते हैं आप ऐसे ही लगाइए, इक्वल सम, मैं जैसे सम लगा रहा हूँ आप वैसे ही कुछ और भी फंक्शन लगा सकते हैं, प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सम फंक्शन अप्लाई किया हुआ है एंड देन एंटर। अब आप ये देखिएगा कि मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो वही हमारा नॉर्मल रिलेटिव की तरह काम तो कर रहा है, बट मेरी डिमांड इस बार ये है कि इसको मैं हटा देता हूँ और चाहता हूँ कि ये जो भी मेरे पास डेटा है इन सब में मेरा ये 20 जो लिखा हुआ नंबर है ये ऐड हो जाए। इन सब का यूज़ हम वहाँ भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी हो और हम चाहते हैं कि 5000 का बोनस सब में ऐड ऑन हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये मिक्स रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। तो मैं यहाँ पे ये रेफरेंस को मैं क्या करना चाहता, फिक्स नहीं करना चाहता, यानी कि नंबर 1 वाले कॉलम में जो भी डेटा है इसे मैं फिक्स नहीं करना चाहता। बस मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो नंबर 2 में आपका जो 20 है बस मैं उसी को फिक्स करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक करें, A28 में किसी भी तरह का डॉलर यूज नहीं होगा, यानी कि B28 आपका एब्सोल्यूट हो गया और A28 आपका रिलेटिव हो गया। अब बस कर देते हैं एंटर एंड देन ड्रैग। अब आप देखिए यहाँ पे चेंजेस, सब में 20 ऐड हो गया। अब मैं किसी पे भी डबल क्लिक करके आपको दिखा दूं तो देखिए नंबर 1 के रेफरेंस चेंज हो रहे हैं, बट नंबर 2 में आपका रेफरेंस फिक्स हो चुका है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि A28 फिक्स हो जाए तो यहाँ पे आप डॉलर लगा दीजिएगा और B28 से डॉलर हटा दीजिएगा। मैं 20 को फिलहाल ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ से मैं इन डेटा को हटा देता हूँ। आपके सामने फिर से मैं दिखा देता हूँ, A28 को मैंने डॉलर के साथ फिक्स कर दिया है और B28 को मैंने रिलेटिव बना दिया, यानी कि उसका रेफरेंस बदलते रहना चाहिए। अब मैं इसे ड्रैग करता हूँ, अब आप देखिए कि 30 अब सब में ऐड ऑन हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स रेफरेंस कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ विथ न्यू कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।